नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में राशन डीलर अर्थात कह लें तो PDS डीलर की बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है 8856 पदों पर। जी हाँ साथी, अगर आप भी बिहार के किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं और खास करके अगर आप बिहार में PDS डीलर या कह लें तो राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत होने वाले डीलर बनना चाहते हैं, तो साथी आपके लिए जो है बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। ऐसे में अगर आप जो है 10th पास आउट है तो साथी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और खास करके इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगी और फाइनली आपको वेतन कितना मिलेगा, आज आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में जिलावार जो है सीटों की संख्या कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी है, पूरी बातें देखने को मिलेगा और खास करके आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरी बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि आखिर इसमें योग्यता और अर्हता क्या है। उसके बाद मैं आपको वीडियो के अंत में एक-एक करके पूरी प्रोसेस बताऊँगा। साथियों, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th पास आउट होना आपको ज़रूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ साथी, अगर आपके पास 10th के साथ-साथ अगर DCA या ADCA की डिग्री है, तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब साफ-साफ शब्दों में कह लें, अगर आपके पास 10th भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और DCA और ADCA है तो आपको जो है यहाँ पर वरीयता या प्राथमिकता आपको दिया जाना है। कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता एवं मेधा और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब साफ-साफ शब्दों में कह लें, अगर आपके पास कंप्यूटर ज्ञान की डिग्री है, साथ में अगर आपके पास आपकी उम्र ज़्यादा है या आपके पास योग्यता ज़्यादा है, उस परिस्थिति में आपके इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको प्राथमिकता या वरीयता दिया जाना है। ऐसे में अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप डीलर बनना चाहते हैं और खास करके इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है पहले आपको लिया जाएगा। अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं SHG से, तो दोस्तों यहाँ पर SHG वाले अभ्यर्थियों को लेकर के अच्छी खबर है। महिलाओं की सहयोग समिति, अगर आप किसी भी महिला के सहयोग समिति जैसे जीविका वगैरह से जुड़े हुए हैं तो भी आपको यहाँ पर प्राथमिकता या वरीयता दिया जाना है। उसके अलावे अगर आप पूर्व सैनिकों के सहयोग के समिति से संबंधित है तो भी आपको फायदा मिलेगा। शिक्षित बेरोजगार है, जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और खास करके बेरोजगार हैं तो भी आपको यहाँ पर वरीयता या प्राथमिकता दिया जाना है। संबंधित पंचायत या वार्ड के निवासी हैं तो भी आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सारे जो अभ्यर्थी हैं या इससे संबंधित है उनको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध यानी कह लें तो जो जनरल सीट है, अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। यानी जहां पर जनरल सीट है वहां पर सारे के सारे अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। चयन पूर्ण रूपेण मेधा आधार पर होगा, आपके अंकों के आधार पर होना है, उनकी स्थिति अनारक्षित ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेधा के आधार पर किया जाना है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो, जाति की महिलाएं मानी जाएंगी। अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर साथी लिया जाना है। उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में ही रखना होगा। जहां आप रहते हैं, जहां आपका पोषण क्षेत्र है, वहीं ही आपको दुकान जो है बिल्कुल प्रारंभ करना होगा। व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। किन व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा या कह लें तो आप डीलर नहीं बन सकते, उनको सुनिए। एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। अगर आपके घर में कोई एक डीलर बन चुका है तो आप दूसरा डीलर नहीं बन सकते हैं। पिता माता भाई भाई की पत्नी भाभी हो, पति पत्नी पुत्र पुत्र वधू और सौतेला भाई परिवार में परिभाषा में आएंगे। अगर आपसे संबंधित ये सारे के सारे लोग हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ये तमाम लोग नहीं बन सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अगर आप अपना आवेदन देना चाहते हैं या किसी प्रकार का करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि आपको यह आवेदन करना कैसे है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले आवेदक को अपना रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगना है, हाल का खींचा हुआ।
अपलोड करना होगा और अपना मोबाइल संख्या आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर आवेदन ऑनलाइन तरीके से लिया जा रहा है और ऑनलाइन तरीके से प्रारंभ होने वाली, कुछ जिलों में ऑफलाइन प्रक्रियाएं चलेंगी। ऐसे में अगर ऑनलाइन चलेगा तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ऑफलाइन चलेगा तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके आपको अपने जो खास करके प्रखंड कार्यालय है वहां पर आपको सबमिट करना होगा। कहाँ करना होगा वो भी बताऊंगा। आवेदक को आवेदन पत्र में पंचायत एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा। जिस पंचायत एवं आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं वो आपको आवेदन फॉर्म में भरना होगा। अगर आप बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी की या जनरल से आते हैं तो भरना होगा। साथ में किस पंचायत के अंतर्गत आते हैं वो भी आपको फिल करना होगा। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को स्व अभिप्रमाणित जो है स्पष्ट छाया प्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। यानी अगर आप 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपके पास डिग्रियां हैं उन सभी डिग्रियों के जो है आपके जो है खास करके सेल्फ अटेस्टेड जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनके छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको बिल्कुल अपलोड करना होगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी अर्थात सीओ द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है और खास करके जो डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशनल हैं 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपके पास होंगे सारे के सारे अपलोड करने हैं। संबंधित पंचायत का निवासी होने का लाभ अगर आपको लेना है तो अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र भी आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है खास करके अपलोड करना होगा। अगर आप उसी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उसी जिला के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों वहां का खास करके आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे ताकि वहां का आपका फायदा मिल सके। पुलिस अधीक्षक शिवहर द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र, अगर आप जिस भी जिला से आते हैं तो वहां के जो पुलिस अधीक्षक होंगे यानी एसपी होंगे खास करके वहां के माध्यम से आचरण प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको बिल्कुल अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आचरण प्रमाण पत्र आप किसी भी जिला से आते हैं तो वहां का आपको करना होगा। शिवहर से हो, समस्तीपुर से हो, दरभंगा से हो, मधुबनी से हो, मुजफ्फरपुर से हो, कहीं से भी आप आए हैं, अररिया से हैं, कटिहार से हैं, मुंगेर से हैं, तो आपको अपने एसपी ऑफिस के माध्यम से साथी जो है खास करके वो अपना आचरण प्रमाण पत्र भी आपको बना लेना है। एक से अधिक पंचायत के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक ही पंचायत में आवेदन करना होगा। अगर ऑफलाइन प्रक्रियाएं चल रही है तो आप कई सारे पंचायत में आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आरक्षण का लाभ है SC ST OBC जो भी आरक्षण है या EWS है तो इन सभी को आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। सवाल यह है कि जिन पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियां अनुशासित है वही अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपलब्ध न होने पर रिक्तियां अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरी जाएगी। यहाँ पर जहां पर ST की सीटें हैं और ST नहीं है उस परिस्थिति में जो SC वाले लोग होंगे उनके आवेदन वहां पर एक्सेप्ट किए जाने हैं। यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो तो इससे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम के जो आवेदक होंगे इनका फॉर्म लिया जाएगा। मान चले अगर यहाँ पर EBC की सीटें हैं और EBC के लोग उपलब्ध नहीं है, इस परिस्थिति में OBC या अन्य जो आवेदक होंगे इनके भी फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके लिए बड़ा मौका है फॉर्म भरने का। अब सवाल यह है कि किस जिले में कितनी सीटें हैं, पूरी बातें बताऊंगा, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे। सबसे पहले फॉर्म आपको भरना कैसे है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सीटों की संख्या को आप लोग जान लीजिए। पूर्वी चंपारण में 396 सीटें हैं, मधुबनी में 386, मुजफ्फरपुर में 373, समस्तीपुर 346, सारण 318, गया 320, पटना 309, दरभंगा 308 सीटें प्रदान की गई है। दोस्तों मैं आप लोग को एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। जहानाबाद 88, लखीसराय 76, अरवल 64, शिवहर 53 और शेखपुरा 49 सीटें प्रदान की गई है। वहीं पर पश्चिम चंपारण में 303 है, सीतामढ़ी में 258 है, सिवान की बात करें 283 है, वैशाली 278 सीटें प्रदान की गई है, भागलपुर 238, कटिहार 231 है, नालंदा 230, पूर्णिया 230 और वहीं पर गोपालगंज में भी 230 सीटें हैं, रोहतास में 229 है, बेगूसराय 217 है और खास करके अररिया में भी 211 सीटें प्रदान की गई। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं खास करके औरंगाबाद में 202 है, बांका 182 है, नवादा 182 है और सुपौल में भी 174 सीटें प्रदान की गई है। मधेपुरा में 160 सीटें हैं, जमुई 152 है, कैमूर 146 सीटें हैं, वहीं पर बक्सर
136 के साथ-साथ सहरसा में 135 है और किशनगंज में 125 सीटें प्रदान की गई है। खगड़िया में 113 और मुंगेर में 96 सीटें दी गई है। तो दोस्तों कहीं न कहीं सभी जिला में जो जिला का क्षेत्र जितना बड़ा है या जनसंख्या जितनी ज़्यादा है, उनके हिसाब से ही सीटें यहाँ पर प्रदान की गई है। और ख़ास करके हम बात कर लें यहाँ पर कुछ सीटें जो है दोस्तों कुछ जिला का बचा हुआ है, उनकी जल्द ही यहाँ पर दे दी जाएँगी। कुल मिलाकर अच्छी खासी सीटें जो है सभी जिला वाइज़ है और ऐसे में मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग को आवेदन कैसे करना है, आप लोग को अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है। जी हाँ, दोस्तों अगर आप दरभंगा से आते हैं, तो दरभंगा NIC.in आप लिखेंगे या शिवहर से आते हैं, शिवहर NIC.in या आप अपने जिला के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर आप जब रिक्तियाँ में जाएँगे, यानी जहाँ पर आपका ख़ास करके वैकेंसी आती है, तो रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाकर के अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पर आपको टाइटल के रूप में दिखेगा PDS शॉप लाइसेंस शिवहर। तो शिवहर का वैकेंसी में शिवहर दिखेगा, दरभंगा वाले में दरभंगा दिखेगा, अररिया वाले में अररिया दिखेगा। तो देखने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PDS ऐसे ऐसे आपको लिखा होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी रहेगी, लिंक आपको दिया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको लिंक भी दिया रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास लिंक दी हुई है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। सभी कॉलम को अच्छे तरीके से भरिएगा। स्वयं सहायता समूह या महिलाओं या पूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर दिया गया। अगर आप इससे संबंधित हैं, तो इस लिंक पर अनुसूची 2 पर क्लिक करना है। अगर आप खास करके अगर कोई भी विशेष व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ इस तरीके से करना है। फॉर्म भरने के लिए साथ ही जो है गूगल फ़ॉन्ट का आपको उपयोग करना है, मतलब सारी चीज़ें आपके पास आ ही जाएगी। फॉर्म भर करके आसानी से आप उसका प्रिंट ज़रूर रख लीजिएगा। फिलहाल किस जिले में आई है, किस-किस जिले से आप लोग जो है बिलॉन्ग कर रहे हैं, आप लोग अपने-अपने जिले का नाम लिखें, ताकि मैं बता सकूँ कि उस जिला का आखिर कब वैकेंसी आने वाली है, किस महीने में अप्लाई होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 8856 पदों पर सभी जिला में ये बहाली प्रारंभ होने वाली है। फिलहाल शिवहर में ये प्रारंभ हो चुकी है, शिवहर का खास करके नियुक्तियाँ भी हो चुकी है और कुछ जिलों का प्रोसेस अभी प्रारंभ होने वाला है, जैसे भागलपुर की बात करें दरभंगा और समस्तीपुर में भी जल्द ही शुरुआत होने वाला है। फिलहाल साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ, किसी प्रकार का कोई अगर जो है परेशानी हो या किसी प्रकार का कोई जो है अगर आपके पास अगर क्वेरीज़ हो, प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, ताकि मैं वहाँ का रिप्लाई आप लोग को दे सकूँ और आप लोग का हेल्प कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।